हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में कि क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। और उसी के साथ मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर कुछ फार्मूलाज के बारे में, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec square theta minus tan square theta is equals to 1 and cosec square theta minus cot square theta is equals to 1। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक का फर्स्ट एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8.1 का। 8.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? इन ट्राइंगल ABC राइट ट्राइंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC equals to 7 सेंटीमीटर and determine sin A cos A और sin C and cos C। तो एक राइट ट्राइंगल है जहाँ पे एंगल B राइट एंगल है और AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है sin A cos A, sin C and cos C। ठीक है, इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एक राइट ट्राइंगल, तो ये तो हो गया राइट ट्राइंगल ABC जहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है, ये राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे AB क्या है 24 सेंटीमीटर AB का वैल्यू, BC का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है। साइन के लिए क्या चाहिए? पर साइन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं यहाँ पे, तो पहले हम लोग को हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस पता है हम लोग को, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है ये एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे? पिछले वीडियो में बताया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे। क्या था पाइथागोरस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब इसका जो स्क्वायर होगा ये इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा, प्लस होगा। मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ठीक है, तो AC तो सेम रहेगा, AB क्या है 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे BC क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या है? 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। 7 स्क्वायर क्या होगा 49। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो आएगा 625। तो AC क्या आएगा √625 आएगा। मतलब AC इक्वल्स टू 25। 625 का अगर हम लोग रूट निकाले तो 25 आएगा। ठीक है, अभी हम लोगों को AC 25 सेंटीमीटर इसका वैल्यू मिला, तो हम लोग अभी आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन ए मतलब एंगल ये है। ठीक है ना, तो अगर एंगल ये है तो बेस होगा AB एंड परपेंडिकुलर होगा BC। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर एंगल ये होगा तो इसके साथ अटैच जो साइड होगा वो बेस होगा, और उल्टा जो साइड होगा, ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा। एंगल ये हो, अगर ये एंगल ये, चाहे एंगल ये हो या फिर एंगल ये, दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर एंगल ए है तो बेस होगा AB एंड परपेंडिकुलर होगा BC। तो साइन A क्या है? साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब BC बाय AC। तो BC का वैल्यू क्या है 7 और AC क्या है 25। इसी तरह से cos A क्या आएगा, cos मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पर 24 है, मतलब AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। AB का वैल्यू क्या है 24 और AC का 25। इसी तरह से साइन सी अगर हम लोग निकालें तो साइन सी क्या आएगा, अभी एंगल होगा C, अगर एंगल C है तो मतलब बेस ये होगा और परपेंडिकुलर होगा ये, हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी साइन सी मतलब सेम ही होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब AB आएगा, तो AB परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज AC है, तो AB मतलब 24, AC मतलब 25। cos C क्या आएगा, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, बेस क्या है इसमें BC है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, BC क्या है 7, AC का वैल्यू है 25, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। साइन A इक्वल्स टू हम लोगों को मिला 7/25 एंड cos C 24/25, सॉरी cos A इक्वल्स टू 24/25, sin C इज इक्वल्स टू 24/25 एंड cos C इज इक्वल्स टू 7/25। ये हो गया क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन फिगर 8.13 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट r। तो ये है फिगर 8.13 जहाँ पे PQR एक राइट ट्रायंगल है, क्यों एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब एंगल Q राइट एंगल है, तो ये एक राइट ट्रायंगल है जहाँ पे PQ का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर एंड PR का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है क्या है 10p माइनस कॉट r, और 10p क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस में एक तो मिसिंग है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो भी है एक तो मिसिंग है, ठीक है ना। तो अगर ये हम लोग मान के चलते हैं कि ये बेस है, तो इसको तो निकालना होगा, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे, पाइथागोरस, अगेन पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल PQR वी हैव, क्या मिला हम लोगों को, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग क्या यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, PR हाइपोटेन्यूज है। तो हम लोग लिखेंगे PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस दोनों की स्क्वायर का सम, ठीक है। तो PR स्क्वायर का वैल्यू क्या है 13 स्क्वायर, PQ का क्या है 12 स्क्वायर, और QR हम लोग को पता नहीं है, QR गिवन नहीं है। 13 स्क्वायर मतलब 13 ज़ा 169, 12 स्क्वायर का मतलब 12 ज़ा 144 प्लस QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर क्या आएगा, QR स्क्वायर आएगा 169 माइनस 144, दैट इज QR स्क्वायर इक्वल्स टू 25।
क्यू आर स्क्वायर हम लोग को मिला 25, तो क्यू आर क्या आएगा, क्यू आर आएगा √25 मतलब 5, क्यू आर का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अभी क्वेश्चन क्या है, 10p माइनस कॉट आर, देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 10p मतलब 10 तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, एंगल अगर ये है p तो मतलब ये, सॉरी 10p परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, गलत बोल गया मैं, 10p होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर एंगल p है तो मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो 10p क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट क्या आएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, 5 सेंटीमीटर, बेस क्या है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे बेस, कॉट आर में अगर एंगल आर है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो कॉट आर मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 5 परपेंडिकुलर 12, दैट इज 0, मतलब 10p माइनस कॉट आर का जो वैल्यू है वो 0 है। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10p मतलब अगर एंगल p है तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो 10 क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब अगर परपेंडिकुलर ये है 5 तो बेस यही है 12। कॉट आर, एंगल अगर r है तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, तो कॉट का क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 5 परपेंडिकुलर 12, दैट इज 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अगर sin a इक्वल्स टू 3/4 है तो cos a और tan a हम लोगों को निकालना है, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो sin a तो मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं है, ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू नहीं है, ये बस एक रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, तो ये अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है तो हम लोग लेट परपेंडिकुलर बी 3k, हाइपोटेन्यूज बी 4k, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन है, तो परपेंडिकुलर को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया 3k और हाइपोटेन्यूज को 4k। तो एक राइट ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ABC। तो ये अगर एक राइट ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल B 90 है, तो परपेंडिकुलर अगर एंगल A हम लोग यूज कर रहे हैं तो मतलब ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू तो 3k है और हाइपोटेन्यूज क्या है 4k है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर मिल गया और हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, तो निकालना क्या है वैल्यू यहाँ पे बेस का। तो अकॉर्डिंग टू सेम फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है, AC का वैल्यू है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा, AB तो एज इट इज सेम रहेगा, BC क्या है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4k स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर
9k square. Therefore AB square equals to 16k square minus 9k square. AB square equals to आएगा 7k square. तो AB क्या आएगा? अंडर रूट 7k स्क्वायर, दैट इज रूट 7k आएगा, मतलब वैल्यू अंडर रूट 7k। तो यहाँ पे ट्राइंगल का तीनों साइड का वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कॉस ए। अगर एंगल ए है तो मतलब हम लोग को पता है बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। और कॉस क्या है? कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस क्या है? AB और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, दैट इज √7k बाय 4k। के कट हो जाएगा, √7 √7/4 होगा कॉस A का वैल्यू। अभी हम लोग देखते हैं tan A का वैल्यू क्या है। tan क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC है और बेस क्या है? AB है। तो मतलब 3k बाय √7k, के कट हो जाएगा 3 बाय √7। तो ये तो हो गया cos A और tan A का वैल्यू। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशन को देखा। बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।